अच्छा, अब जो एमसीक्यूज़ आएंगे, मतलब एक एक प्रॉपर्टी में से एक ही एमसीक्यू जो है इस बार मैं बनाऊंगा, ठीक है। कि एक एमसीक्यू लिनियरिटी पे होगा, एक टाइम शिफ्टिंग पे होगा, एक फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग पे होगा, कॉन्जुगेशन पे। तो इस तरह जो भी मतलब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, एक एक उस पर एमसीक्यू होगा। तो ये टेबल मेन टेबल है, ये आप बुक में भी देख लें, सही है। तो इसमें से मतलब आप ये याद कर लें कि अगर जैसे लीनियरिटी है कि अगर एक्स ऑफ टी है और वाई ऑफ टी है, अगर उनको हम जो है बी और ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर डायरेक्टली जो है हमें मतलब ये पूछा जाएगा एमसीक्यू में कि इनका जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली क्या बनेगा, जबकि आपको ये चीज़ पता होगी कि एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जे ओमेगा है और वाई ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो वाई ऑफ जे ओमेगा है, ठीक है। तो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी के हिसाब से फिर हमारे पास ए जो है एक्स ऑफ जे ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी जो है वाई ऑफ जे ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन दोनों का सम हो जाएगा। उसके बाद टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में ये है कि अगर हम टाइम डोमेन में सिग्नल को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो जो है एक जो है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। एक्स ऑफ जे ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और उसमें जो है यहाँ पे टी नॉट वही है जिस टी नॉट के साथ हम यहाँ पे टाइम डोमेन में सिग्नल को शिफ्ट कर रहे हैं। इसी तरह फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग उलट है कि हम जो है ओमेगा में जो है शिफ्टिंग कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर टाइम डोमेन में जो एक्स ऑफ टी है उसके साथ भी एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे भी जो है ओमेगा नॉट वही है जो यहाँ पे ओमेगा नॉट जिसके हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब टाइम डोमेन में अगर हम सिग्नल एक्स ऑफ टी को कॉन्जुगेट कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हमारा एक्स ऑफ जे ओमेगा है उसका भी कॉन्जुगेट होगा, और वो जो है फ्लिप भी होगा अराउंड वाई एक्सिस। टाइम डोमेन में अगर हम सिग्नल को जो है उस पर टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी सिंपली वो जो है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिवर्सल प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, अब जो है स्केलिंग अगर हम कर रहे हैं, टाइम स्केलिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर एक्स ऑफ टी की जगह पे एक्स ऑफ ए टी का हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो फिर जो है एक्स ऑफ जे ओमेगा जो है उसमें जो जे ओमेगा है वो ए के साथ डिवाइड भी हो जाएगा, और बाहर भी जो है 1/a आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है अगर हम टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन कर रहे हैं दो सिग्नल्स की, एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी की, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म डोमेन में उन दोनों की जो है मल्टीप्लिकेशन होती है। और अगर टाइम डोमेन में दो सिग्नल्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो फिर जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म डोमेन में जो है उनकी कन्वोल्यूशन यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी होती है। और टाइम डोमेन में अगर डिफरेंशिएशन है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में फोरियर ट्रांसफॉर्म डोमेन में जो है जे ओमेगा के साथ एक्स ऑफ जे ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाता है। और अगर टाइम डोमेन में इंटीग्रेशन है, तो 1/जे ओमेगा के साथ डिवीजन आ जाती है, एक्स ऑफ जे ओमेगा जो है 1/जे ओमेगा के साथ डिवाइड हो जाता है। ये कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे एक्स ऑफ जे ओमेगा आप ये कहेंगे कि एक्स ऑफ जे ओमेगा जो है 1/जे ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर एक्स ऑफ जे ओमेगा जो है जे ओमेगा के साथ डिवाइड हो रहा है। अच्छा, अब अगर डिफ्रेंशिएशन हमारी फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो रही है, तो टाइम डोमेन में जो है एक्स ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ मतलब इसी तरह याद कर लें, एमसीक्यूज़ भी इसी तरह ही बनेंगे कि अगर जो है टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन हो रही है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म डोमेन में क्या होगा, या फिर अगर टाइम डोमेन में डिफ्रेंशिएशन हो रही है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म डोमेन में क्या होगा।